जब हरियाणा में इनेलो पावर में थी तो पता क्या बोला जाता था, जो जाट कांग्रेस को वोट देगा वो जाटे नहीं। ईब क्यों रहा है, जो कांग्रेस ने वोट नहीं देगा वो जाट नहीं। मतलब मेरे को नहीं लगा कि राजनीतिक पार्टियां के इर्द गिर्द घूमने वाली कौन है क्या अपनी। जयंत चौधरी के सपोर्टर जब जयंत योगी जी के विपक्ष में खड़े थे तो मेरे को गालियां देते थे, तू जाटे को नहीं। इब वही जयंत के समर्थक योगी के साथ हो गए, वह जाट हैं। ये मैं जाट हूँ नहीं, मैंने उन तो पूछना भाई। वीरेंद्र सिंह जी पहले कांग्रेस में होते थे, अब वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, तो फिर मैं उनकी नजर में ठीक जाट हो गया। हाँ। अब फिर वीरेंद्र जी कांग्रेस में चले गए, ई फिर मैं जाट हूँ नहीं। मतलब भाई साहब क्या इतना कमजोर नस्ल है क्या हमारी कि आप एक पार्टी विशेष के दायरे में ही जाट को तोल लोगे? क्या समाज को नहीं सोचना चाहिए इस बात को लेके? महाराजा सूरजमल जी को आप सबसे बड़ा मानते हैं। महाराजा सूरजमल जी तो हिंदू धर्म रक्षक की उपाधि मिली हुई थी उनको। उनके भरतपुर किले में गया तो मैंने वहाँ पर एक स्तंभ है भाई साहब, पता नहीं कौन सी पीढ़ी में आप जाके देखोगे तो वहाँ पर उनके महापुरुषों के पूर्वजों के नाम लिखे हुए हैं। तो भगवान कृष्ण की वंशावली में से निकल के महाराजा सूरजमल जी उनके ही उत्तराधिकारी हैं। मतलब तो आप बताओ भाई साहब, एक तरफ तो जाट नु काम हिंदू को नहीं, भाई साहब आप डबल स्टैंडर्ड क्यों हो रहे हो? या तो सूरजमल जी को कह दो कि यो भी जाट नहीं था। जुलाना का एक बंदा था, नाम तो नहीं लूंगा मैं, एक पाकिस्तान के टेररिस्ट की डिप्पी लगा रखी थी उसने। मैंने उससे पूछा, अम्मा भाई साहब ये क्यों लगा रहा है? भाई ये तो पाकिस्तान का था। बोला क्या हो गया, जाट तो है। भाई साहब वहाँ आकर ये हो गया खुशिंदर भाई साहब, आत्मा से कह रहा हूँ, भोले बाबा की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे पास यही एज इट इज उन्होंने क्वेश्चन डाला कि तू हिंदू धर्म छोड़ दे, हम बचा देंगे तेरे, हमारी सेटिंग है, सिस्टम है, वो तेरे पक्ष में पोस्ट डाल लेंगे, तेरे को वो करेंगे। मैं भाई साहब बड़े बड़े वीर हकीकत राय ने तो मैं बिल्कुल नाट तक कटा ली थी। मैं यार मेरा तो बोला भी ना जिए कौन लगा भाई साहब, मैं कैसे छोड़ दूँ? जय श्री राम सभी को। आपका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में, वार्तालाप स्टूडियोज में। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं भाई बिंदर दिनोदा, जो कि एक जाने माने गायक हैं, एक्टर हैं हरियाणवी इंडस्ट्री के, और अब तक 4 वेब सीरीज में काम कर चुके हैं और एक फिल्म पे भी अभी काम चल रहा है। साथ ही साथ विदेशों में भी प्रोग्राम करते हैं। भाई को और उनके काम को ज़्यादा जानने के लिए हम चाहेंगे बिंदर भाई आप खुद ही अपना परिचय जनता को दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और सही तरीके से आपके बारे में पता चल सके। सबसे पहले तो वार्तालाप स्टूडियोज के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा राम राम भाई, जय श्री राम। खुशविंदर भाई, मैं लगभग 15 साल पहले हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में एज ए लिरिसिस्ट मैंने काम करना शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे मैं मॉडलिंग लाइन में आ गया, गाना भी शुरू किया, स्टेज शो शुरू कर दिए। उसके बाद हरियाणा में एक गैप आ गया था फिल्म इंडस्ट्री में। चंद्रावल का एक दौर था जब पूरी हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री लगभग नॉर्थ इंडिया पे राज करना शुरू कर दिया था। इतनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में आई थी, बॉलीवुड की फिल्मों को भी हम फाइट करते थे। तो उसके बाद एक पूरा गैप आ गया, फिल्में बनना बंद हो गई पूरी हरियाणा में। तो अब फिर पिछले 2-3 साल से स्टेज ऐप आया, जब से हरियाणा में फिल्में शुरू हो गई। तो 4 वेब सीरीज मैंने अभी तक कर ली है, जिसमें एक वेब सीरीज है जिसमें गांव गुआंढ गोत्र में अपने शादियां ना हो उसको लेकर एक सरपंची के ऊपर है। एक मेरी फिल्म आने वाली है वेब सीरीज 4 के बाद, सेफ हाउस। और एक चौधर नाम से थी, जो पॉलिटिकल गांव में सरपंची में जो इश्यूज आते हैं उनको लेकर थी। एक फिल्म जो बॉलीवुड के कुछ आर्टिस्ट भी लिए हमने, वो यमुना पुत्र अंगद नाम से आने वाली है। अच्छा, वो प्योर थिएट्रिकल फिल्म है। इसमें जो डायरेक्शन है वो भी आई थिंक आपका, और एक्शन है वो बॉलीवुड की टीम कर रही है। जो एक्शन डायरेक्टर है वो भाई, उन्होंने सलार एनिमल KGF 2 में काम किया है। और DOP थे वो भी मुंबई से थे। जिसने एडिट किया है वो भी प्रशांत राठौड़ जी हैं, उन्होंने सिंह इज किंग एडिट की थी। लगभग आधा जो क्रू है वो मुंबई से और आधा हरियाणा से है। तो मतलब इसका जो पिक्चराइजेशन है वो हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे जैसा बॉलीवुड की फिल्मों में देखने को मिलता है। हाँ, एक्शन और पिक्चराइजेशन आपको मजा आएगा, बहुत अच्छे लेवल पर काम हुआ इसमें। बैकग्राउंड रहा, मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। गांव पड़ता मेरा दनौदा, जिला जींद में आता है, और BSc मैंने कर रखी है नॉन मेडिकल से। इस लाइन में ऐसे ही अचानक बस सहयोग से मेरा आना हुआ, और बचपन से ही मैं RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ। प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ, खंड कार्यवाह का मेरे ऊपर दायित्व रह चुका है।
फिलहाल तो मैं मानता हूँ ऐसा ही, इतना ही परिचय काफ़ी है, और जैसे जैसे बात शुरू होगी हम करते रहेंगे। भाई आपने बताया कि आपके ऊपर खंड कारवां का दायित्व दायित्व भी है। रहा है और आरएसएस से जुड़े रहे हो, बचपन से ही जुड़े रहे हो, शाखा में भी गए होगे। लगभग मैं 12-13 साल का था हाँ। खुशविंदर भाई। एक माहौल है भाई हरियाणा में, पॉजिटिव तरीके से बात करेंगे। हम्म। संघ के व्यक्ति को थोड़ा सा मतलब दोयम दर्जे में देखा जाता है हरियाणा में। उदाहरण के लिए बोल दूं तो नारंगी छिलके या कुछ इस तरीके की, या खाकी निकर, मतलब एक उपहास उड़ा करके उसके बारे में बात की जाती है। तो आप अकेले, मैंने अभी तक देखा है जो खुल करके एक हरियाणवी कलाकार है, वो हमेशा उसके हाथ में हिंदुत्व का परचम रहता है। आप चाहे किसी स्टेज पे हो, आपका कोई विदेश में प्रोग्राम हो, हरियाणा में हो, हरियाणा से बाहर किसी दूसरी स्टेट में हो, आप ये बताने में कभी संकोच नहीं करते हो कि आप आरएसएस जैसी संस्था से जुड़े हुए हो, और बिल्कुल मुखर होकर के आप हमेशा हिंदुत्व के मुद्दों को उठाते हो। कहीं इसका कुछ ऐसा असर देखने को मिला है भाई कि आपके करियर पे भी इसका फर्क पड़ा हो कुछ? खुशविंदर भाई, बात आरएसएस की नहीं है, आरएसएस के स्वयंसेवक की। आपको कितनी गालियां मिलती है, आपको पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे बिल्कुल। हैं। जो भी धर्म की और देश की बात खुले दिल से और आत्मा से कर रहा है नहीं, आज पता नहीं क्या हो गया हमारे प्रदेश में, पता नहीं राजनीति इतनी ज़्यादा परवान चढ़ गई है, वो हर किसी का विरोध करना शुरू हो गया। उसके कारण हम आगे पॉडकास्ट में डिस्कस भी करांगे। तो बिल्कुल खुशविंदर भाई, मैं जब बचपन में, जैसे परिवार के संस्कार भी मैटर कर रहे हैं, दादाजी पिताजी जितने भी थे बड़े धार्मिक हैं, और बचपन से ही अपना सनातन धर्म में आस्था रही है। उसके बाद आरएसएस संस्था से जुड़ा तो पता चला सनातन कितना महान है, महापुरुषों ने क्या क्या त्याग बलिदान करके इस सनातन धर्म को यहाँ तक पहुँचाया है। और अपा एक अपने आप को, मैं अपने मुंह से बढ़ाई वाली बात नहीं करूँगा खुशविंदर भाई, मैं खुला जीना पसंद करता हूँ। चाहे कुछ भी हो, मेरे को लाग लपेट करके मक्खन लगा के बात करना बिल्कुल पसंद नहीं मेरे जीवन में। जो आप, विचार हैं वो हाँ सीधे वो है, वो खुला स्पष्ट है, चाहे व्यक्त उसका करें। हाँ। नुकसान हो चाहे मतलब उसका फायदा हो। हम्म। खुशविंदर भाई साहब, आप बताओ मैंने, देश और धर्म की बात करना, खुले मन से बात करना, इसके लिए लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए था। बिल्कुल। ये दुर्भाग्य है हमारे हरियाणा का कि जो बात देश और धर्म की कर रहे हैं आज के टाइम पे, सच्चे दिल से समाज को एक बनाए रखने के लिए जातिवाद पे जो बात करता है वह जातिवाद नहीं होना चाहिए। आजकल हर वो शख्स जो सच्चे दिल से देश धर्म की बात करता है उसको एक पार्टी विशेष का बता दिया जाता है। ये बचने का एक आसान तरीका उनको, जो दोगले लोग हैं ना, वो उनके पास कोई तर्क वितर्क नहीं होता सच्चे लोगों का, जो देश धर्म की बात कर रहे हैं उन पे एक ही तर्क होता है कि इसको किसी पार्टी विशेष का बता के जो विपक्षी पार्टियां है ना उसके टारगेट पे उसको रख दिया जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है खुशविंदर भाई, बिल्कुल ईमानदारी से, बल्कि मैं तो काफ़ी इंटरव्यूज में अपने दादा खेड़ा की कसम खा के भी मैंने बोला है भाई, मैं, मेरे अंदर बिल्कुल भी लेस मात्र भी राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। देश और धर्म की बात करना में भी भाई सब स्वार्थ देखांगे या पे इचकांगे, तो मैं ऐसे व्यक्तियों को तो मतलब मैं कहूँगा कि समाज में रहने का अधिकार ही नहीं है। मैं जैसे जैसे मैंने समाज और देश धर्म की बात मुख्य रूप से कहनी शुरू करी भाई, तभी से खुशविंदर भाई काफ़ी लोग मेरे पीछे लग गए, माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दिया उन्होंने, और करियर पे भी असर तो पड़ता है खुशविंदर भाई। जो अति जातिवादी लोग हैं, घोर जातिवादी मैं जिनको कहूँगा, या जो एंटी इंडिया काम कर रही काफ़ी संस्थाएं हैं आज देश में, और हमारे बीच में भी लोग हैं आजकल तो उन विचारों के, तो उन लोगों ने एक प्लान्ड तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से सोशल मीडिया पे ग्रुप बना बना के, मेरे पास स्क्रीनशॉट तक आए हैं, भाई इसको ले मरो, इसकी तोड़ गड़ो, ताकि और कोई खड़ा होने की हिम्मत ना करे। इसने शुरुआत कर दी, किसी और को इन्फ्लुएंस ना करे। हाँ कोई और इन्फ्लुएंस करके भाई 2-4 कलाकार, 5-10 कलाकार, हालांकि बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं आज हरियाणवी इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ खुशविंदर भाई, तो मैं मेरी इंडस्ट्री की बात करूँगा, काफ़ी कलाकार हैं जो राष्ट्रवादी हैं, धर्म के प्रति अटूट उनका विश्वास है, समाज में जात पात का रोड़ा ना हो तो वो भी चाहते हैं। पर वो जैसे ही मेरे पे अटैक हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि भाई कैरियर पे बचाना है तो हाँ बात आ सकती है, इन चीजों के बारे में खुलकर बात ना करी हाँ जाए तो ही ज्यादा ठीक है। तो हुआ है असर खुशविंदर भाई, काफ़ी असर हुआ है, शोज पे भी असर पड़ा है, और फैन फॉलोइंग पहले काफ़ी बड़े बड़े शोज होते थे, लाइक पोस्टों पे ज़्यादा आते थे, अब थोड़े कम आ रहे क्योंकि रिपोर्ट लगी है।
प्लान्ड तरीके से स्क्रीनशॉट में बता रहा था आपको, व्हाट्सएप पे आते थे कि भाई इसकी आईडी ब्लॉक करवा देते हैं, इसकी आईडी पे ब्लॉक मार दो, रिपोर्ट मार दो। तो ऐसे काफ़ी एजेंडे हुए हैं। फाइनेंशियली भी देखो लॉस तो होता ही है भाई साहब। कहीं ना कहीं ऐसी ताकतें हैं देश विरोधी जो नहीं चाहती कि कोई देश हितैषी चेहरा, खास तौर पर के जो अपनी कलाकार बिरादरी है उसमें से खड़ा हो। क्योंकि एक कारण है भाई, आज़ादी की भी लड़ाई देखी होगी आपने, तो आज़ादी की लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी गई। जो एक जोश जगाने का जो काम था ना, वो किसने किया? कवियों ने किया है। जी भाई। आपने देखा होगा जितने भी अपने आज़ादी के दौर में क्रांतिकारी थे, वो किसी ना किसी स्लोगन या गाने को या किसी शायरी को लेकर के ही चलते थे, जिससे उनके अंदर वीर रस भरता था। बिल्कुल। वो खतरा शायद देश विरोधी ताकतों को अब महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 5-6 कलाकार इकट्ठे हो जाएं जो देश हित की बात करते हों और इस प्रकार की जो है कलाकारी दिखाएं अपने गीतों के माध्यम से, जो यूथ के अंदर वो जज्बा भर दे कि वो देश के लिए कुछ भी कर सके। तो लगता कहीं ना कहीं ये कारण है कलाकार को दबाने का। खुशविंदर भाई साहब, बड़ी बड़ी क्रांतियां, बड़े बड़े जो आंदोलन हुए आपने देखा होगा, वो एक गीत ने पूरा माहौल बदल दिया। बिल्कुल। और हमारा जो राष्ट्र गीत है वंदे मातरम, इस पे तो बड़ा उस समय आपको पता ही है, बड़े रोल होया करते, जो गाता मिला करता विरोध करा करते। कलाकार का इम्पैक्ट समाज में खुशविंदर भाई साहब सबसे ज्यादा होता है। उनको यहाँ लार्ज स्केल पे, चाहे आप पॉलिटिशियन देख लो, उसका एरिया विशेष होता है, समाज से भी उसका भी एरिया विशेष होता है। कलाकार को पता नहीं उधर बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अब विदेशों में भी सुनते हैं भाई, इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। सबसे पहले तो इस पे अपन कटाक्ष करके इसकी जड़ काटनी पड़ेगी, नहीं तो ये और आगे 5, 10, 20, 50, 100 जो अच्छे कलाकार है उनको मार्केट में ले आओगा। सबसे पहले तो इसने मार गड़ो। तो ये फैक्ट है, आपकी बात बिल्कुल जायज है। कलाकार पे तो बल्कि पीछे ऐसा हुआ है, हरियाणा में चाहे कुत्ता मर गया, कलाकारों को ब्लेम कर दो। हरियाणा में आंदोलन आ गया, कलाकारों को ब्लेम कर दो, तू उस बात खतर नहीं बोलता, तू उस बात खतर नहीं बोलता। मतलब खासकर अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा टारगेट पे कोई होता तो कलाकार होता है, क्योंकि हम उनके सांचे में फिट नहीं बैठ रहे। जो ठीक ठाक लोग जो देशभक्ति की बात करते हैं, खुशविंदर भाई साहब, मैंने कभी डबल मीनिंग गाने नहीं गाए, कभी मैंने बदमाशी की बात नहीं करी अपने गाने में। मेरा साफ सुथरा कैरियर रहा है। और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये बंदा जैसे चल रहा है तो कहीं ना कहीं और अन्य आर्टिस्टों को भी इम्प्रेस ना कर दे। आम धरातल से मैं जुड़ा रहता हूँ, हमेशा आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, और मैं मुक्त बोलता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि भाई जड़ पहला यहाँ तक कटनी शुरू करनी पड़ेगी, फड़ा पर तो फिर बाद में जावांगे। बिल्कुल। तो मेरा विरोध इसलिए भी ज्यादा होता है। और देश विरोधी जो ताकतें होती हैं भाई, उनका असल में जो मोडस ऑपरेंडाई होता है, काम करने का तरीका होता है, वो यही होता है। आप कभी भी दंगों के बारे में पढ़ोगे जो आज़ादी से पहले हुए, अपना जैसे डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, फिर मोपला था उससे पहले, उसके बाद में नोआखली के दंगे हुए, फिर भागलपुर में वो दंगे पहुंचे। ठीक है, आप दंगों का पैटर्न देखोगे तो सबसे पहले वो लोग टारगेट किए जाते हैं समाज में जो लोग मुखर होते हैं। हाँ। उसको करने का रीजन ये होता है कि अगर आप एक मुखर आदमी को टारगेट कर रहे हो तो वो एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है बाकी लोगों के लिए जो शायद उतने मुखर नहीं है, डर व्याप्त करने के लिए जी। उनके अंदर कि अगर तुम लोग भी बोलोगे तो तुम्हारा भी असर यही होगा। बिल्कुल भाई। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ भी किया गया, उसका इम्पैक्ट आपके जो करियर है उसके ऊपर भी आया। उसका रीजन मेरे को जो लगा खुशविंदर भाई साहब, उसका मेन रीजन यही है, विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, भाई जो सकारात्मक लोग होते हैं वो संख्या में तो ज्यादा होते हैं, नकारात्मक लोग होते हैं वो संख्या में कम होते हैं, परंतु वो एक्टिव ज्यादा होते हैं। हाँ। सकारात्मक लोग ढिल्ले हुए हैं, सुस्त हुए हैं, सोए हुए होते हैं। वैसे इनकी जो 2-4% कबाड़ कहूँगा मैं, जिनकी समाज तोड़ने वाली जो गतिविधि करते हैं, धर्म को तोड़ने की गतिविधि करते हैं, देश को तोड़ने की गतिविधि करते हैं, वो लोग संख्या में तो कम हैं। पर तो मेरे को आज तक एक बात समझ में नहीं आई भाई साहब, असर नहीं होता था कभी भी यदि जो एक्टिव लोग हैं, जो सभ्य और सकारात्मक लोग हैं, वो थोड़े से मुखर हो जाएं, पर उनका डर पता नहीं क्यों आज तक मेरे को एक बात यह नहीं समझ में आई, वो क्यों डरते हैं, किससे डरते हैं, क्यों नहीं वो अच्छे लोग जो समाज में, जैसे आपका है, आपका काम मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूँ भाई साहब। पहले आप इंस्टाग्राम पे, मैंने खुद आपसे अप्रोच किया था 2-3 साल पहले कि भाई मिलना आपसे, तो आप देखो गालियां देने वाले ज्यादा मिलेंगे, सपोर्ट करने वाले कम मिलेंगे। तो यदि सच्चे लोगों को, यदि सभ्य समाज सपोर्ट कर देना तो अपना भी हौसला बढ़ा। अगर आपने देखा है 5, 10, 20, 50 भाई और मार्केट मांगोगे, इनकी तो बोलती बंद वैसे ही हो जाएगी। सपोर्ट करने वाले हैं बिंदर भाई, लेकिन वही आप वाली बात है,
वो फिर उनको परिवार का डर लग जाए है, किसी ने अपने करियर का डर लग जाए, तो वो बिल्कुल। खुल के सपोर्ट करने नहीं आते, चेहरा नहीं दिखाना चाहते। लोग पीछे से बहुत सपोर्ट दे हैं, जैसे आप जैसे भाई, आप जैसे भाई भी एक तरीके से मनोबल बढ़ाओ हो, जी ऐसे भाई। और भी भाई हैं जिनकी वजह से हम ये काम कर रहे हैं। अब बात आगे बढ़ाएंगे भाई, तो पिछले कुछ दिनों से जो माहौल अपने हरियाणा के अंदर बनता जा रहा है, आप भी और मैं भी, हम दोनों जाट कौम से हैं जी भाई। भाई। हर व्यक्ति को अपनी कौम पे, अपनी जाति पे गर्व होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति से हो, जी भाई। जाट हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, बिल्कुल। इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन ये जो जातियां हैं ना सारी, एक बड़ी छतरी के नीचे हैं, हिंदुत्व के नीचे। हम सभी कहाँ मिलते हैं? हिंदुत्व में जाकर के। बिल्कुल बिल्कुल। हम उस पेड़ की शाखा हैं अलग अलग, और हमारी सबकी जिम्मेवारियां भी अलग थी। जाट एक क्षत्रिय कौम है, जी भाई। हमारी जिम्मेवारी समाज में थी अपने समाज की रक्षा करने की। रक्षा करना। खाली टाइम पे किसानी कर ली, लड़ाई के टाइम पे लठ मार दिया, जी भाई। अपना यो काम था। बहुत मजबूत समाज है जाट समाज, हरियाणा में भी बहुत मजबूत रहा है। कहीं ना कहीं भाई एक साजिश चल रही है, जो युवा पीढ़ी है उसको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जैसे मेरा विरोध जो करे हैं ज़्यादातर उनमें से युवा हैं। जब भी मेरी उनसे बात होती है तो वो हमेशा यही कहते हैं कि आपने जाट आरक्षण पे नहीं बोला, वहाँ पे नहीं आए, पहलवानों के मुद्दे पे आप नहीं बैठे साथ में, किसानी वाले मुद्दे पे आप जो आंदोलन हुआ उसमें नहीं बैठे साथ में। तो बिंदर भाई, ये जो ब्रेन वॉशिंग की जा रही है इस तरीके की, कि जो आपके मुद्दे हैं, अगर कोई आदमी आपका उन मुद्दों में साथ दे रहा है तो वो आपका है, नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो आपके खिलाफ है, वो आपका विरोध कर रहा है, वो अपने आप को जाट नहीं समझता या आपको जाट नहीं समझता। किस हद तक ठीक है ये? मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिसमें आपका क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। धर्म वाला एक अलग एंगल वो भी रखेंगे आप। कुछ पार्टी विशेष के मैं नाम लेता हूँ। शुरू शुरू में जब हरियाणा में इनेलो पावर में थी, तो पता क्या बोला जाता था? जो जाट कांग्रेस को वोट देगा वो जाटे नहीं। शुरुआत में, आज से 20-25 साल पहले, जब इनेलो पावर में होती थी, जो इनेलो दे देगा वो जाट है, वो जाट है। अच्छा, उस समय ये होता था। ठीक है। ईब क्यों रहा है? जो कांग्रेस ने वोट नहीं देगा वो जाट नहीं, वो जाट नहीं है। तो भाई साहब, जाट कहीं ना कहीं, मतलब मेरे को नू लगा है राजनीतिक पार्टियां के इर्द गिर्द घूमने वाली कौन है क्या? अपनी एक पार्टी विशेष के इर्द गिर्द घूमे के। जयंत चौधरी के सपोर्टर जब जयंत योगी जी के विपक्ष में खड़े थे तो मेरे को गालियां देते थे, तू जाटे को नहीं। मैं कहता कौन जाट भाई? नु बोला तू योगी के साथ है। ये वही जयंत के समर्थक योगी के साथ हो गए। ये वह जाट हैं। ये मैं जाट हूँ नहीं? मैंने उन तो पूछना भाई, जो भी भाई हो आप, ही मैं जाट हूँ या नहीं हूँ? अच्छा, वीरेंद्र सिंह जी पहले कांग्रेस में होते थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह, फिर वो बीजेपी में आ गए। जिस टाइम वो कांग्रेस में भाजपा वाले जाट नहीं थे। हाँ, नहीं थे। अब वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, तो फिर मैं उनकी नजर में ठीक जाट हो गया। हाँ। अब फिर वीरेंद्र जी कांग्रेस में चले गए, ई फिर मैं जाट को नहीं। मतलब भाई साहब, क्या इतना कमजोर नस्ल है क्या हमारी कि आप एक पार्टी विशेष के दायरे में ही जाट को तोड़ लोगे? और भाई साहब, बीजेपी वाले हैं, जब वो बीजेपी के विरोध में इलेक्शन कैंपेन किया उन्होंने, तो वो मेरे को कहते हैं तू जाट को नहीं। भाई साहब, जैसे ही इलेक्शन समाप्त हुए वो डिप्टी सीएम बन गए, तो उनकी नज़र में मैं जाट हो गया। तो हनुमान बेनीवाल जी हैं, मैं तीनों प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हनुमान बेनीवाल जी हैं, थोड़े दिन पहले आपने पता है गठबंधन में थे, बीजेपी के साथ थे। उनके समर्थक उनके हनुमान बेनीवाल जी के समर्थक हैं जो जाट मानते थे मेरे को। ये हनुमान बेनीवाल जी अलग हो गए बीजेपी से, अब वो मेरे को जाट नहीं मानते। तो भाई साहब, मैं कहना चाहूँगा एक बार तो कोई, मैं सभी जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा भाई, हमें किस पार्टी के होंगे तो जाट बना के पहले नहीं बता दो, हमने किस पार्टी की हम बात मानना है, किस पार्टी के विचारक बना के तब जाट माना गया। मान लिया इनेलो आड़ा का मतलब समर्थन करे तो कांग्रेस वाले फिर नु कहोगे भाई साहब तुम जाट को नहीं, असली जाट तो उड्डा है। उड्डा गला लाके तो इनेलो वाले कह देंगे भाई साहब तो हमें असली जाट को नहीं। तो भाई साहब खुशविंदर भाई साहब, क्या समाज को नहीं सोचना चाहिए इस बात को लेके? क्या राजनीति परिदृश्य में ही आप एक असली जाट होने का अपने को मेडल मिलेगा, या जाट कर्मों से पहचाना जाएगा? असली जाट कौन हुआ भाई? जो कमा के खावा है, जो देश धर्म पे आंच ना आने दे। तो भाई मैं तो सारे उसमें अपने खरा उतर रहा हूँ उन चीज़ों पे। ऐसा खुशविंदर भाई साहब, काफ़ी लंबा मैंने रिसर्च किया जाटकों पे, अपने पे एक भी
कलंक नहीं है देशद्रोह का, या कहीं ऐसी बात करियो अपन है। महाराजा सूरजमल जी को आप सबसे बड़ा मानते हैं। महाराजा सूरजमल जी तो हिंदू धर्म रक्षक की उपाधि मिली हुई थी उनको, जो तक कवाड़ भी पाड़ ले आए थे, कवाड़ भी पाड़ लाए थे, और हिंदू धर्म रक्षक उनको उपाधि मिली हुई है। और मैं उनके भरतपुर किले में गया तो मैंने वहां पर एक स्तंभ है भाई साहब, पता नहीं कौन सी पीढ़ी में आप जाके देखोगे तो वहां पर उनके महापुरुषों के पूर्वजों के नाम लिखे हुए हैं। तो भगवान कृष्ण की वंशावली में से निकल के महाराजा सूरजमल जी उनके ही उत्तराधिकारी हैं मतलब। तो आप बताओ भाई साहब, एक तरफ तो जाट नु का, हमें हिंदू को नहीं, और महाराजा सूरजमल की मूर्ति भी घर में लग रही है उनका है। बिल्कुल। तो या तो भाई साहब आप डबल स्टैंडर्ड क्यों हो रहे हो, या तो सूरजमल जी को कह दो कि भाई यो भी जाट नहीं था। यदि आप हिंदू होने के नाते आप मेरा विरोध कर रहे हो कि मैं हिंदू की बात करता हूं, तो महाराजा सूरजमल जी तो 24 घंटे हिंदू धर्म को देते थे, धर्म ध्वजा रक्षक की उपाधि मिली हुई थी। तो कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट हो चुका है भाई साहब अपनी युवा, सारे तो नहीं कहवांगे वीरेंद्र भाई साहब, कुछ एक लोग गिने चुने जुमा मात्र चोड़ा में जो कर कोना होता नहीं, 1% भी नहीं होंगे, पर वो नेगेटिव अप्रोच वाले लोग हैं ना, वो ज्यादा ऐसा मोल बना के खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक कड़वा एग्जांपल देता हूं। मैं जुलाना का एक बंदा था, नाम तो नहीं लूंगा मैं, एक पाकिस्तान के टेररिस्ट की डिप्पी लगा रखी थी उसने। मैंने उससे पूछा, वो मेरा फेसबुक फ्रेंड था, माँ भाई साहब ये क्यों लगा रहा है, भाई ये तो पाकिस्तान का था। माँ बोला क्या हो गया, जाट तो है। जाट था। तो भाई साहब वहां आकर ये हो गया खुशविंदर भाई साहब, मैं तो इतना ब्रेन वॉश हो रहा है। अगर कोई बुरा अनुमानी की तस्वीर लगा ले, उसकी लगा ले तो जस्टिफाई कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, जाट है तो चाहे भाई कहीं का भी करो। और ये यहाँ नहीं भाई साहब, ये हर कम्युनिटी का इशू होता रहा है। ऐसे ही राजपूत भाई कुछ कर रहे हैं, मैं देखता हूँ उनको भी। तो सभी को मिलजुल के भाई साहब, उनके बुजुर्गों को, जो उनके सामाजिक संगठन है, उनको एक बड़ा कठोर फैसला करना पड़ेगा। असल में बिंदर भाई, मैंने जो चीज समझ में आया ना वो ये आ कि ये समाज नहीं कर रहा है, कुछ पॉलिटिकल पावर ऐसी है और कुछ डीप स्टेट का काम है, बाहर से फंडिंग ऐसी हो रही है। वो कुछ लोग हैं जो समाज में कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों के ऊपर फंडिंग दे रहे हैं, अब तुम ये जहर समाज में फैलाओ। बिल्कुल। और उनको ये काम दे दिया गया है कि तुम समाज से अपनी वाली जो जाति है ना उसको तोड़ लो, क्योंकि जब तक मुट्ठी बंद है तब तक कुछ नहीं कर सकते। मुट्ठी में आंगली काट दोगे, कोई वो पकड़ कर तोड़ देगा। जी भाई बिल्कुल। तो हरियाणा में कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि जो 36 बिरादरी है उसमें से इतना जहर फैला दो, जाटों को ये दिखाओ कि जाट सबसे अलग हैं, ताकि जाटों को साइडलाइन किया जा सके। जाट साइडलाइन होगा तो उसको राजनीतिक लाभ भी मिलने बंद हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। जी भाई। क्योंकि फिर उसकी जो इंपॉर्टेंस आज के टाइम है वो कल के टाइम में राजनीति में भी नहीं रहेगी। ऐसा ही कुछ हुआ था भाई साहब, जब एक खालिस्तान की विचारधारा पंजाब में स्टार्ट हुई थी तो सिखों के बीच में भी इस तरीके के जहर के बीज बोए गए थे। सिखों के अंदर भी जैसे अपने हिंदुओं में जात पात है, उसी तरीके से उनमें भी है। उनमें भी अपर कास्ट के सिख हैं, लोअर कास्ट के सिख हैं। जो सबसे ज्यादा दबदबा है वो जट सिखां का दबदबा है। जी भाई। तो कुछ केसेस में ऐसा भी है कि उनके शमशान घाट भी अलग हुए हैं, कई जगह पर गुरुद्वारे भी अलग हुए हैं, सेम गुरुद्वारे में नहीं जाते। ये सबसे पहले वहां पे क्या किया, जो जट सिख थे ना उनकी सुपरमेसी बढ़ाई गई कि तुम हो, बाकी जो हैं वो तुमसे नीचे हैं। उनको अलग करके भिंडरवाड़ा को इंट्रोड्यूस किया गया, खालिस्तान की विचारधारा आई। धीरे धीरे उसके अंदर फिर खालिस्तान की विचारधारा में हिंदू और सिखों के बीच टकराव हुआ। वहां पे हिंदुओं का भी नुकसान हुआ, वो भी मारे गए, सिख भी मारे गए। फिर वो नासूर जो था वो इतना गाढ़ा हो गया, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने खालिस्तान की विचारधारा को पनपने दिया था राजनीतिक लाभ के लिए, उनने सही तरीके से खत्म ना करके गोल्डन टेम्पल पे आर्मी चढ़ाई करवा दी और एक इतनी पवित्र जगह के ऊपर उन्होंने वो कलंक लगा दिया जिसका नासूर आज तक नहीं भरा है। बिल्कुल। उसका बदला लेने के लिए कुछ युवाओं ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद एक बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती हिलेगी, ऐसा बयान राजीव गांधी ने दिया, जिसके बाद में सिखों का कत्ल शुरू हो गया। नरसंहार हुआ, सबसे ज्यादा नरसंहार दिल्ली में हुआ, बाकी जगहों पे भी उनका नरसंहार हुआ। गले में टायर डाल डाल करके सिखों को जलाया गया। और आज तक भी इस चीज को हिंदू सिख डिवाइड के तौर पे यूज किया जाता है कि जलाने वाले हिंदू थे, जबकि ये नहीं बताया जाता कि वो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के पोषित लोग थे, ना कि हिंदू थे। बिल्कुल। हिंदुओं ने तो बचाए भी था सिखों को, अपने घरों में रखा था उनको। बिल्कुल। ठीक है। कहीं ना कहीं भाई ये जो स्ट्रेटजी है खालिस्तान की,
वो एंटर कर चुकी है। जब ये किसान आंदोलन हुआ था तो कहीं ना कहीं पंजाब के जो किसान थे और उनके बीच में जो बहरूपिये बन के आए थे खालिस्तानी, उन लोगों ने अपनी बंदूक रखी किसान के ऊपर हरियाणा में, उसके कंधे पे, कि यहां से चलाएंगे बंदूक अपनी, अकेले काम नहीं बनेगा। हरियाणा में वो विचारधारा एंटर होगी। 5-10 युवा ऐसे पकड़ रखे हैं जो ऑनलाइन आके जहर फैलाते हैं। उनका काम सिर्फ एक है, हम जाट हैं, जाट एक नस्ल है, हमारा कोई धर्म नहीं, हमारा धर्म इंसानियत है। ये उनके पेट डायलॉग हैं 4-5, इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरा, जाट सिख होते हैं, जट और जाट में कोई फर्क नहीं है, जाट मुसलमान भी होते हैं, लेकिन इनको ये दिक्कत है कि जाट हिंदू नहीं हो सकते। हाँ, ये दोगला स्टैंडर्ड हो गया ना। हाँ, इनको पाकिस्तान का मुस्लिम जट तो जाट अपना भाई लगता है, इनको भाई लगता है, पर ये कहते मैं हिंदू जाट हूँ, हिंदू मत लगा। हाँ, तू जाट है केवल। हाँ, वहां से इशू नहीं है, मोड़ा जट है, ये इसको प्राउड से इनको एक्सेप्ट करेंगे, उनके साथ सेल्फी लेंगे, उनके साथ छाती से छाती मिलाएंगे। पर जैसे ही बात आ गई मैं हिंदू जाट हूँ, हिंदू तो है नहीं तू, अरे तू उनकी तो पूछ, फिर नस्ल है तो फिर नस्ल बात करेगा तो नहीं। अगर हिंदू है तो तू जाट ही नहीं है, सीधा कहते। मेरे को कहते हैं कि तू जाट है ही नहीं, तू हिंदू है। तो खुशविंदर भाई साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ, अपने को तो पता नहीं, कभी किसी पार्टी विशेष के आधार पर कैटेगराइज कर दिया जाता है कि जाट है कि ना है, सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, कभी धर्म के हिसाब से सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इतनी कमजोर कौम थोड़ी है जाट भाई साहब। और रही बात खालिस्तान वाली, भाई देखो खुशविंदर भाई साहब, काफ़ी बार मैंने इस पे पोस्ट भी डाली है, चर्चा भी की। सच में अपने जाट जो युवा हैं, अपने जाट भाई, मैंने डीपी भी लगाई देखे भिंडरावाले की उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। तो मैं तो एक ही बात मानता हूँ, मेरे आदर्श सूरजमल जी हो सकते हैं, मेरे आदर्श चौधरी छोटू राम जी हो सकते हैं, मेरे आदर्श भगत सिंह जी हो सकते हैं, मेरे आदर्श भिंडरावाले नहीं हो सकते भाई। और ये उस भिंडरावाले की तस्वीर लगा रहे हैं जिसने ये देखे बिना कि जिन हिंदुओं का गोली लग रही है उनको जाट है या नहीं है, गोली चलवाई। नहीं, वो तो स्पष्ट हिंदुओं पे अटैक करते थे। उनको तो मतलब ही नहीं था जाट है, हाँ नहीं नहीं नहीं, हिंदू, बिल्कुल जायज बात है खुशविंदर भाई साहब। तो फिर इसका इलाज क्या हो खुशविंदर भाई? चर्चाएं तो चल रही है, कैसे बात करें, क्योंकि आप डिस्कस कर रहे हैं तो आपने को एंटी जाट घोषित कर देंगे। बिल्कुल। कौन आएगा आगे? कोई सामाजिक संस्था, कोई खाप पंचायत, कोई तो आगे आए, वो तो आके बताएंगे भाई ये चीजें पथभ्रष्ट हो रहा है युवा अपना, कैसे उनको लेके वापस आ जाएगा? आप बताओ भाई। देखो, मेरा मानना ये है बिंदर, पिछले 3-4 साल से ये बीमारी हरियाणा में घुसी है। ये जो डीपी वाली बात आप कर रहे हो ना, ये डीपी 3-4 साल पहले आपने भी नहीं देखी होगी किसी नहीं भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं खुशविंदर भाई साहब, स्पष्ट बोलूंगा। किसान आंदोलन बिल्कुल ऑर्गेनिक किसान बैठा हुआ था, नो डाउट, मैं मानता हूँ इस चीज को, पर इतने बड़े हुजूम में कुछ शरारती तत्व आए बगैर नहीं रह सकते। उस समय थे, मैं उस समय भी बातें, मैं एक लाइव आके मैंने बोल रही थी भाई इसको प्लीज, यदि सच में किसान हित ऐसी हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को भी चाहिए और इन एंटी नेशन लोगों को भी चाहिए कि किसान आंदोलन को किसान आंदोलन बना रहने दे, ताकि इसका कुछ भला हो जाए किसान भाई का। सारे की तो जमीन बैंकों में पड़ी है भाई, सारे कर्जवान हुए पड़े हैं, सारे दुखी हैं, कोई फ्यूचर इनको नजर नहीं आ रहा। पर भाई साहब उस आंदोलन को भी इनती ट्रांसपेरेंट रहने नहीं दिया। उस टाइम पे बहुत सारे एंटी नेशनल ऐसे एलिमेंट थे जिनने खुले तौर पर देश को काटने के बयान दिए थे कि हमने पंजाब दे दो। अभी दोबारा भी बैठे तो भी कई लोगों ने कहा कि अगर हमने दिल्ली नहीं जाने दोगे, जो टैंक बना कर वे ला रहे थे वो टैंक नहीं ले जाने दोगे दिल्ली में, तो साडा पंजाब अलग कर दो। ठीक है, मतलब सोच देश को काटने की है भाई। ठीक है, आपको कोई चीज ले जाने के लिए मना किया है, आप वहां बैठ सकते हो, अपने अधिकार के लिए वहां भी मांग कर सकते हो आप। सरकार ने ये भी बोला कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप बसों के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से जाओ, ट्रैक्टर लेकर के नहीं जाओगे। इतना कहने के बाद भी वो लोग अड़े रहे कि नहीं, वो जो मॉडिफाइड थे कई लाखों के ट्रैक्टर जिनको टैंक बना रखे थे वही लेके जाना है। तो कहीं ना कहीं मंशा खराब थी। इस टाइम पे चाहिए था कि जो किसान लीडर थे वो लोग सामने आकर के ऐसे लोगों का हाथ पकड़कर बाहर कर देते। बिल्कुल भाई बाहर चल, बिल्कुल हमारा आंदोलन है, तुम्हारा आंदोलन खराब क्यों कर रहा है? जी जी बिल्कुल। ये उम्मीद थी, ये नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं मंशा पे सवाल उनकी पे भी उठता है। दूसरा भाई, ये जो खालिस्तान की डीपी में कह रहा था कि ये पहले नहीं थी, ये इंट्रोड्यूस अभी हुई है। क्योंकि जाट बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट देशभक्त कौम है। आप देखोगे तो कितने ही बलिदानी राजा महाराजा जाट हुए जिन्होंने देश धर्म के लिए अपनी जान दी।
फौज के अंदर भी आप देखोगे तो सिख भी बलिदानी है, सबसे ज्यादा नंबर में आपको सिख मिलेंगे और जाट मिलेंगे। जाट हमारा एक पैशन होता है कि भाई फौज में भर्ती होना, बालक ने देश की सेवा करनी है। बिल्कुल भाई। कुछ लोगों की वजह से ये माहौल इतना खराब हुआ। अभी पीछे मेवात का जो दंगा हुआ था, और मैं दंगा नहीं कहूंगा, एक तरफा हिंसा थी वो, क्योंकि नरसंहार। दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं और उनके ऊपर आप इस तरीके की हिंसा करते हो, सिर्फ एक आदमी का नाम लेके, बिट्टू बजरंगी का। जी भाई। अगर उसने कुछ गलत कहा था तो आप उसके साथ करते, जो भी करते, जी कुछ भी करते, एक्स वाई जेड, बिल्कुल जो गलत करेगा अपना हाँ, तो उसकी वजह से आपने पूरे हिंदू समाज को टारगेट कर दिया। इसका मतलब प्लान करके आपने उनको मारने की कोशिश की। प्लान्ड। बिल्कुल। उसके बाद भाई साहब, मतलब मेरा दिल इतना ज्यादा टूट गया था। खाप पंचायत के लीडर नहीं होते हुए भी कुछ पत्रकार, कुछ लोगों के नीचे खाप पंचायत लीडर लिखते हैं, नेता खाप पंचायत। ऐसे ऐसे बयान आए थे कि अपनी चपली उठा लो। हिंदुओं को लिंडू बोल रहे हैं, सनातनी को टनाटनी बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। मेरे बाप दादा, हमारे गांव में दादा खेड़ा, हम उसने पूजा। हाँ, हमारे गांव में बाबा काशीनाथ को पूजा, हम गोरखनाथ जी को पूजा। हाँ, मच्छिंद्र नाथ जी की पूजा करा। हाँ, साथ में हमारे खाड़ा है गांव में, उसमें हनुमान जी की मूर्ति है। उसके अलावा हमारे गांव के अंदर शंकर का, पार्वती का मंदिर है। भाई साहब, वो अगर मेरे बाप दादा हिंदू नहीं थे तो क्या थे वह? आज क्यों नहीं मान रहे लोग? वो क्यों इतना मतलब निचले स्तर पे गिर गए कि अपने हिंदू भाइयों के, जिनके वहां पे पत्थर लगे, एक भाई पानीपत का था, उसकी डेथ भी हो गई वहां पे, महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार हुआ, वो उनका ही मजाक उड़ा रहे हैं। ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लोग हैं भाई, इनको राजनीति इतनी ज़्यादा मतलब इनको प्यारी हो गई है भाई साहब। चाहे कुछ भी, चाहे अपने कौम बदनाम हो जाए अपनी, चाहे सामाजिक भाईचारा बिगड़ जाए। आप देखो जब से ये बातें आनी शुरू हुई है खुशविंदर भाई साहब, एक तो इस आदमी हरियाणा में, चाहे कुत्ता मर जाओ, चाहे कोई हादसा हो जाओ, चाहे आंदोलन हो, चाहे कुछ भी हो, मैं अनेकों मामले बता सकता हूँ, वो तो एक के पोस्ट डालने लग रहा है, जाट सिख बन जाओ, हिंदू छोड़ दो, जाट सिख बन जाओ। मैं नाम ले देता हूँ उसका, मनोज सिंह दुवन। चलो आप नाम ले रहे हो तो ठीक है, उसका तो काम ही बस इतना है। उसके आप पोस्ट जाके देख लो, इतना जातिगत भेदभाव वो रख रहा है, इतनी गलत गलत पोस्ट डालता है कि समाज आपस में जातियों में बट जाए और उसका उल्लू सीधा हो जाए। तो ये सोचना पड़ेगा बिल्कुल खुशविंदर भाई साहब। और रही बात युवाओं को कैसे बचाया जाए, वो तो देखो मैंने ऐसा लगा है कोई बड़ा आंदोलन इस को लेकर भी करना पड़ेगा अपन है। नहीं तो आप 2 4 5 10 50 भाई हैं भाई साहब, कितने बोले जहाँ खुशविंदर, उसमें फिर अपन है कहीं ना कहीं किसी पार्टी विशेष का बता देंगे, या आप नु कह देंगे इनका निजी स्वार्थ है, इनको पॉलिटिक्स करनी होगी आगे जीवन में। ऐसी कोई भी बात नहीं है भाई। मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, आपने सोचना पड़ेगा। क्योंकि बात जब विषय जाट का आ रहा है तो मैं कहूँगा जाट पे आज तक कोई भी कलंक नहीं है खुशविंदर भाई साहब। इतिहास उठा कर देखा तो कोई देशद्रोह का नहीं, पर जैसे जैसे अब आगे बात चलने लग रही है तो मन लगा कदे आप ऐसा हो ना उसमें हाँ श्रेणी में आ ना जाएं। और एक बात बताता हूँ किसान आंदोलन के टाइम की आपको मैं, मेरे पास 5-7 देशों का एक ग्रुप है जाटों का। उन्होंने कहा कि बिंदर भाई आज आपको, जब मैं उस समय किसान आंदोलन के दौरान मैं मेरे व्यक्तिगत कामों की वजह से मैं सीएम से मिला था, हालांकि मैं किसान आंदोलन के साथ खड़ा हुआ था, टारगेट किया था। मैं किसान आंदोलन का विरोधी नहीं था, मैं उस समय जब ऑर्गेनिक किसान आंदोलन था, बिल्कुल ईमानदार लोग वहाँ बैठे थे, मैं साथ था उस समय तक। तो मेरे पास फोन आता है कि बिंदर भाई जूम कॉल अटेंड करना आपको शाम को 7 बजे। मैं आ गया उनके साथ, कोई दुबई बैठा, कोई कनाडा बैठा, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा, कोई इंग्लैंड बैठा, तो मैं आ गया। उनका जैसे जूम मीटिंग हमारी स्टार्ट हुई भाई साहब, पहला ही क्वेश्चन ये था कि इतना बचा देंगे हमें, भाई तेरा विरोध हो रहा है। मैं फिर मैं क्या करूँगा, क्या करना पड़ेगा? नो बोला तू बचा देंगे, हाँ बचा देंगे तो ना, तू हिंदू धर्म छोड़ दे, लाइव आके बोल दे कि भाई साहब आत्मा से कह रहा हूँ, भोले बाबा की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे पास यही एज इट इज उन्होंने क्वेश्चन डाला कि तू हिंदू धर्म छोड़ दे, हम बचा देंगे तेरे, हमारी सेटिंग है, सिस्टम है, वो तेरे पक्ष में पोस्ट डाल लेंगे, तेरे को वो करेंगे। मैं भाई साहब बड़े बड़े वीर हकीकत राय ने तो वहाँ बिल्कुल नाड़ तक कटा ली थी। हम यदि करियर हमारा मतलब खत्म हो गया तो इतना लॉस है सबसे ज्यादा। तो
या जान का भी लॉस हो जाएगा तो कोई बड़ी तो बात बड़ी बात नहीं। नहीं है, कोई नहीं। मैं यार, मेरा तो बोला भी ना जिए कौन लगा भाई साहब, मैं कैसे छोड़ दूंगा। तो बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं लोगों का नजर आ रहे खुशविंदर भाई साहब। बड़े लेवल पर चीजें हैं, और वो आंख जब खुलेगी, जब बंडा फूट लेगा कई चीजों हाथ का, में तो निकल भी लेगी हाथ में तो चीज। बात निकल जाओगी। अब मनोज सिंह दुवन की बात हो रही थी, उसमें थोड़ा सा जोड़ देता हूँ भाई साहब। जाट भाई ये था अपना, जी भाई, ठीक है। बिल्कुल। किसान आंदोलन, उसमें अपना जो ये जाट आरक्षण का जो आंदोलन हुआ था, उसमें भाई ने जेल हो गई थी, ना मिली होगी जमानत किसी वजह से। सिखा ने इसकी जमानत करवा दी। इसका जेल के अंदर ही सिक्खी से जो है इंट्रोडक्शन भी हुआ किसी भी तरीके से, मैंने इसका इंटरव्यू देखा है। तो ये सिक्खी से प्रभावित होकर धर्म परिवर्तन किया इसने, सिख बन गया। वैसे हाँ। धर्म परिवर्तन तो नहीं कहेंगे इसको। मैं खुशविंदर भाई साहब, गुरु गोविंद सिंह जी का एक वाक्य है जो हमेशा मेरे को बहुत ही मतलब अपने दिल के करीब लगता है। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल बंड बाजे। तो हम तो भाई हैं भाई साहब। मैं जब मेरे फेरे वो सॉरी कैसुड़ा फिरा था ना, जब मैं तो मैं मंदिर में भी गया था और गुरुद्वारा में भी गया था। बचपन में जब हमारा हनुमान जी की फोटो होती थी, शिव जी की फोटो होती थी, तो गुरु गोविंद सिंह की और गुरु नानक देव जी की फोटो होती थी। अपने से पराये कदे थे नहीं, अपने से अलग कदे लागे को नहीं। अपने नरवाणे की छोरी हैं जाटा की, कई और सिखा में ब्याह रखी हैं, सिख जाट हैं जो अबे मानते नहीं दूसरे धर्म में कद ब्याह देगा जाट भाई किसी ने। बात वो नहीं है भाई, इसमें बहुत गहरी बात है। जिस खालसा की आप बात करो ना, या जिस सिख धर्म की आप बात कर रहे हो, और जिसकी ये मनोज सिंह दुवन जैसे लोग बात कर रहे हो, उसमें बहुत फर्क है। खालसा का मतलब जो आदमी दिल का प्योर है, खालिस का मतलब प्योर, ठीक। खालसा का मतलब, खालिस्तान का मतलब प्योर बाय हार्ट, जो उसको रूल करेगा। खालिस्तान वो है, ये सच्चे दिल का आदमी है। वो किसी भी जगह पर रूल करेगा तो किसने नुकसान है? किसी ने भी नहीं है। चाहे पूरा देश खालिस्तान बना दो। बिल्कुल। ये जो खालिस्तान मांग रहे हैं ना भाई, वो पॉलिटिकल खालिस्तान है, ज्योग्राफिकल खालिस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कह रहे कि कोई प्योर आदमी आकर के भारत पर राज करे, राम राज्य आए, या गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सोचा था वैसा, या गुरु नानक देव जी ने जो सोचा था वैसा राज्य। बिल्कुल। ये तो कह रहे हैं कि ज्योग्राफिकली संयुक्त पंजाब जो है भारत का, जिसके अंदर ये हरियाणा को भी गिनते हैं, कुछ हिस्से राजस्थान के, अपना हिमाचल प्रदेश के हिस्से हैं, पंजाब तो है ही उसके अंदर, जम्मू हो गया। ये कह रहे हैं इसको अलग करके हमें दे दो, अलग देश बनाओ। क्या गुरु गोविंद सिंह जी अलग देश बनाने के लिए लड़े थे? अगर वो अलग देश बनाने के लिए लड़ते तो उनको दिल्ली तक जाने की या दिल्ली तक लड़ाई करने की जरूरत थी? बिल्कुल भाई। वो तो अपना साम्राज्य उस टाइम भी जचा रहे थे, चल रहा था उनका। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म की रक्षा के लिए गए होंगे। तो इनका खालिस्तान की विचारधारा ही अलग है। ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ में रहना ही नहीं है। ये अपने आप को विक्टिम दिखा रहे हैं, जबकि विक्टिम है नहीं। अफगानिस्तान से कुछ दिनों पहले आपने विजुअल देखे होंगे, अपने सिर पर रख के जो कुछ सिख भाई थे गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर के आए। किस देश में आए? भारत में। पाकिस्तान क्यों नहीं गए? वहां भी तो जा सकते थे। बिल्कुल। क्योंकि जिन जाइल आने वो भगाए थे अफगानिस्तान तक, वही जाइल पाकिस्तान में भी हैं। बिल्कुल। सिखों की दो सबसे इंपॉर्टेंट जगह, ननकाना साहिब और करतारपुर अपना जो कॉरिडोर है वो, दोनों कहाँ हैं? पाकिस्तान में। ये अपने नक्शे में उसको नहीं दिखाते, तो इनकी मंशा पे सवाल तो उठेगा। सबसे पहली चीज तो देश को तोड़ना क्यों चाहते हो? अगर खालिस्तान चाहिए, यानी प्योर राज चाहिए, ऐसे आदमी का राज चाहिए जो दिल से सबका हो, तो ऐसे आदमी को बनाओ और उस आदमी को सत्ता में भेजो, पूरे हिंदुस्तान पर राज करवाओ, उसका फायदा सबको होने दो। आप तो एक अलग देश की डिमांड कर रहे हो, और इसका भाई फिर भारत पे कितना बड़ा नुकसान है। अगर खालिस्तान दे दिया जो ये मांग रहे हैं, तो दिल्ली से 125 किलोमीटर बॉर्डर हो जाएगा, फ्लाइट भी नहीं उड़ सकती है कितनी दूरी पर, तो दो देशों के बीच में। बिल्कुल भाई। तो सारी समस्या की जड़ वहां है। अब ये मनोज सिंह दुवन पर मैं वापिस आऊं, इसकी सिखों ने बेल करवा दी, वहां से जमानत करवा दी, इसने सिख धर्म अपना लिया। कल को अगर इसके ऊपर कोई दूसरी विपत्ति आ गई, इसके सिख काम नहीं आए तो, और क्रिश्चियन काम आ गए, तो क्या ईसाई बन जाएगा? सवाल है ये, जायज बात है। या फिर मुस्लिमों ने इसका काम निकाल दिया तो क्या ये मुस्लिम बन जाएगा? बिल्कुल भाई। अगर परेशानी आ गई आपके जीवन में कोई भी, तो उस परेशानी का हल ढूंढना पड़ेगा ना। ये थोड़ी है कि परेशानी आ गई तो इंसान अपना माँ बाप बदल लेगा। बिल्कुल भाई साहब। आप अपनी विचारधारा में थोड़ा बहुत
परिवर्तन ला सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप अपनी जड़ों को काट के ही चले जाओ। अच्छा चलो, इसने परिवर्तन कर लिया, आपने भी कहा, मैं भी यही मानता हूं, सिखों में और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल एक ही माँ के दो बेटे हैं। जी भाई। एक को माँ ने दान कर दिया कि भाई जा तू धर्म और संस्कृति की रक्षा कर। ये लोग क्या करते हैं, हिंदुओं को जानबूझ के नीचा दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि हिंदुओं की औरतों की रक्षा ही सिखों ने करी। अरे मूर्खों, कर सिख भी तो हिंदुए थे भाई साहब। जेठा बेटा हमेशा उसके पीछे सिंह लगाते थे, हाँ। पसले कुमार होते थे। ठीक। जेठा बेटा अपना हरियाणा में जो भी होता था उसको अपना सिख में सेना में भर्ती कर भर्ती देते करवा थे। वो तो देते एक ही थे भाई साहब। तो हमारे ऊपर गलत नैरेटिव वो दिखा रहे हैं। दूसरी चीज, अभी जैसे एक पहलवान है, उसका वेट की वजह से रह गया, मान लो मेडल नहीं आया, तो उसको कह रहा है धर्म परिवर्तन कर लो, सिख बन जाओ। सिख बनने से मेडल की गारंटी हो जाएगी? ठीक है, कुछ भी हो जाए देश में, उल्टा पत्ता हिल जाए बिना इसकी मर्जी के, कह देगा सिख बन जाओ। चंद्रयान गया था, चंद्रयान के ऊपर इसने खालिस्तान का झंडा लगा दिया एडिट करके। हाँ, वो देखी थी पोस्ट। ठीक है, मतलब किस हद तक अपने देश से नफरत हो सकती है इंसान को। हिंदू खालिस्तान से नफरत नहीं करता, लेकिन हम उस खालिस्तान से प्यार करते हैं जो सपना गुरु गोविंद सिंह जी का था। बिल्कुल। हम उस खालिस्तान से प्यार नहीं करते जो भिंडरवाड़ा का है, या फिर जो आजकल के जो तथाकथित खालिस्तानी खुद को बोलते हैं, जो अपने पाँव के नीचे कनाडा जैसी जगहों में तिरंगे का अपमान करते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। अभी गुरदास मान जी का एक बहुत अच्छा मैंने वीडियो देखा, वायरल हो रहा है। वो बहुत बढ़िया अच्छी था। बात बोल रखी है जो अपने देश का नहीं, वो किसी का नहीं हो कहीं का सकता। भी नहीं है। तो इनको सोचना पड़ेगा खुशविंदर भाई साहब, और अपने लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि कहीं आप इनके बुलेखे में ना आ जाएं। इनका हिडन एजेंडा क्या है? ये देश तोड़ने की बात करते हैं। और मैंने को किस हिंदुस्तानी और किस कास्ट का आदमी और किस धर्म का आदमी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि अपना देश टूट जाए भाई? मैंने तो कहीं ना कहीं एजेंडा ये लगा है भाई साहब, अगर आप देखोगे ना बिंदर भाई ध्यान से, तो आधे से ज्यादा पंजाब पगड़ीधारी क्रिश्चियन बन चुका है। ये बड़ा दुख होता है भाई बहुत साहब, मैंने तेजी भी से देखा। हो रहा है ये धर्म तो परिवर्तन। ये चीजें वहां पर जाकर क्यों नहीं हो इतने एक्टिव हो रहे जितने इस देश तोड़ने में एक्टिव हो रहे हैं? हरियाणा से ज्यादा काम करने का मौका मनोज सिंह धुवन जैसे लोगों के पास पंजाब में है। हम साथ देंगे भाई उसका इस चीज में। हाँ, पहले जो सिख हैं उनको बचाओ तो सही। अगर उनको बचा नहीं रहा, यहाँ जाटों के युवाओं को प्रेरित कर रहा है सिख बन जाओ, फिर तो मैं अपनी बोल रहा हूँ, मेरे को तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो क्रिश्चियन बनते बनते सिखों की खेप खत्म हो जाएगी, तो हरियाणा से भेजेगा फिर भाई इनका करवाओ धर्म परिवर्तन। बिल्कुल। ये क्या मतलब सिखिज्म से इतना प्यार है तो वहां भी ये काम क्यों वहां नहीं काम कर रहा करो, है? हम भी साथ देंगे। नहीं बिल्कुल भाई, यदि जो क्रिश्चियन जो ये चल रही है मिशनरी आई हुई है, यदि मैं खुद भाई को इनवाइट करता हूँ, भाई हम तेरे गल्ला हम मनोज भाई साथ में तू, चलेंगे। हाँ तू उनकी रोक थाम में यदि तू करना चाहे कुछ, तो मैं पर्सनली, आप भी खुशविंदर भाई साहब और भी सैकड़ों युवा है, आप जहां बुलाओगे हम आने के लिए तैयार है भाई, रोक ले उनकी। हम काम करेंगे दिन रात भाई के साथ चलेंगे, जहां कहेगा वहां चलेंगे। ओपनली पर वो हो रहा है गुरुओं की धरती के ऊपर, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च बनने लग रहा है। बताओ शर्म की बात है या नहीं है हमारे लिए? तो ये बात जो सच्चे सिख भाई उनको भी तो सोचनी चाहिए ना भाई। एक बंदा जैसे अपने अपने कौम के कुछ भाई हैं जो पॉलिटिकल अपने फायदे के लिए पूरी कौम का बदनाम करते हैं, तो वो भी तो यही कर रहा है। मनोज दुवन भाई, यदि आप सिखिज्म से इतना प्यार करते हैं तो कन्वर्जन तो रोको कम से कम। पहले वो रोको। हाँ वो रोक लो। हम तो हाँ भाई कद दूर हो, आप तो हिंदू सिख तो भाई भाई हमेशा थे। आपने उरा तो प्राण ले जाने की जरूरत है को नहीं, बराबर है यहाँ पे तो सारे उनती रोक लिया। जो सा विचार भी अलग हो जाएगा, आस्था के केंद्र बदल जाओगे अपने। वैसे भी तो सिखा का भी आस्था केंद्र भारत है, हिंदुओं का भी आस्था केंद्र भारत है। वो आस्था के केंद्र वेटिकन सिटी चले जाओगा तो अपने लोगों ने तो फिर फायदा क्या होया? मत तो परिवर्तन हो गया। हाँ तो फिर क्या रह जाएगा? जिस आदमी ने अपना मत बदल लिया, जो कल तक गुरु गोविंद सिंह जी को अपना गुरु मान रहा था, 10 गुरुओं को अपना गुरु मान रहा था, आज उसकी आस्था वेटिकन सिटी में होगी, वो उनके मूल्यों पे थोड़ी चलेगा। वो बिल्कुल तो वेटिकन के मूल्यों पे चलेगा। बिल्कुल। एक आदमी यदि धर्म परिवर्तन करता है, हिंदू सिख और बौद्ध जैन तो कोई एक भी भाई हो, है। हाँ। तो शायद विवेकानंद जी के विचार थे ये, भाई एक आदमी ही कम नहीं हुआ, एक दुश्मन भी एक पैदा हो गया। दुश्मन भी पैदा हो गया है। तो कम से कम एक दुश्मन तो ना बनावा आपा। दूसरी चीज भाई, एक बहुत इसके अंदर एक और भी चीज छुपी हुई है, पगड़ी ना उतारने का और साथ में धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनने का एक बहुत बड़ा कारण है, ताकि जनसंख्या के अंदर
लंबे समय तक पता ना चले कि सिखों की संख्या कम हो गई है। वो जब गिनती होगी तो वो सिख ही है उसमें, लेकिन वास्तविक तौर पे उनका धर्म परिवर्तन हो गया जी, वहां उनका हालेलुया करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, बिल्कुल वहां नचा रहे हैं बड़े बड़े दरबारों में। जी भाई। अच्छा, ये लोग इन मनोज जैसे लोग हैं, ये पाखंड की बात करते हैं हिंदू धर्म में, ठीक है। इन जैसे लोगों को वो पाखंड भी तो दिखाना चाहिए ना जो उन चर्चों में चलता है। हाँ, देखते वो हाथ लगाते, हाथ वो लगाते, कूदने कैंसर लग का जाए, क्योर, एड्स का क्योर, बचपन से कोई बोल नहीं रहा उसका क्योर, जबकि जो पोप हैं खुद व्हील चेयर में है, उनके घुटने नहीं ठीक होते इन पे। सोचने की बात है एक, जायज बात है भाई। इनको सोचना चाहिए उस चीज के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कभी पिन कभी पॉइंट करना नहीं, है। कभी नहीं बोले फिर ये इस क्या षड्यंत्र है, क्यों नहीं लोग सोच रहे हैं इस चीज को? देखो भाई सब, भाई जो युवा हैं हरियाणा के, उनको इन चीजों के ऊपर भी सोचना चाहिए। आपको कोई अप्रोच करता है तो उससे ये सवाल पूछो कि भाई सबसे पहले तो आप जो पंजाब के अंदर कन्वर्जन चल रहा है, आप उसको रोको, हम आपकी सहायता करेंगे, मना नहीं करनी है, वो अपने ही भाई हैं। उनकी सहायता करने के लिए हमें क्या करना होगा, उनसे ये पूछो मदद क्या चाहिए। बिल्कुल। दूसरा उनसे ये पूछो कि ऐसा क्या है जो हम हिंदू जाट होते हुए नहीं कर सकते देश के लिए, उसके लिए हमें सिख बनना ही पड़ेगा, अलग से वो ठप्पा लगवाना पड़ेगा। ये पूछो उनसे, कुछ न्यारा मिले तब ही सोचना, नहीं तो भाई उसको बोलो ये जोड़े दो हाथ, हम हिंदू जाट ही सही हैं, हम देशभक्त हैं, हम अपने देश के लिए जो भी करना होगा, प्राण भी निछावर करने होंगे तो वह भी निछावर कर देंगे, एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे हम उस कौन से हैं। बिंदर भाई एक और सवाल है मेरा। बिल्कुल, मैं एक बात राइट ऑन करना चाहूंगा भाई साहब, जरूरत नहीं है भाई साहब परिवर्तन करने की, हिंदू सिख तो है ही एक भाई साहब। मेरे को समझ में नहीं आने लग रहा है ये विचार कहाँ से पैदा होया है भाई साहब। मेरे दनोदा में आकर देख लो आप, मेरा काम दनोदा भाई, गुरुद्वारा में तो सारे तो हिंदू जाट जान लग रहे हैं भाई साहब। इनके बड़े बड़े गुरुद्वारे देख लो, अमृतसर देख लो आप, उसमें 70 to 80% हिंदू जावे हैं। फिर यह बात क्या जरूरत पड़ रही है, तो और कड़े मेहनत करने की बजाय यहाँ मेहनत करने की जरूरत है को नहीं ना, किसी सिख भाई ने मतलब हिंदू बनने की जरूरत ना, हिंदू ने सिख बनने की जरूरत, तो हाँ ये सेम हाँ भाई साहब, जो कहने की जरूरत है ना इसमें। तो हालेलुया जो चल रहा है पंजाब में, कन्वर्जन होने लग रहा है, तो मेरा हिसाब से मनोज भाई और सारे भाई है ना वहाँ मेहनत कर लेनी चाहिए। एक और सवाल है भाई, हमारा जो ये किसान आंदोलन हुआ था, इसने बहुत सारे किसान नेता भी प्रोड्यूस करे। बिल्कुल भाई। कुछ तो नए निकाले, कुछ के बारे में जनता को इतना पता नहीं था, क्योंकि आज से पहले इतनी कवरेज भी किसानों की कभी हुई नहीं थी कि घर घर तक किसानों की खबर पहुंचे। इसी में से राकेश टिकैत जी आए यूपी से, हरियाणा में आके, और एक इस्टेब्लिश्ड किसान नेता वो बन गए। उनके पिताजी बड़े किसान नेता थे, सच्चे किसान नेता थे बिल्कुल। क्या हरियाणा के अंदर किसान नेताओं की कमी है कि हमने इंपोर्ट किया एक किसान नेता यूपी से, और अब वो जो किसान नेता है, परसों का उसका बयान है एबीपी गंगा लाइव पे, किसी ने सवाल पूछा था, बांग्लादेश, ये जो बंगाल में हुआ है, जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसकी जो हत्या की है करके, इतने बुरे तरीके से उसके पाँव भी तोड़ दिए, पेल्विस तोड़ दिया, आंखों नाकों कानों में से उसके खून आ रहा है बेचारी के, और कम से कम 10-15 आदमियों ने उसके साथ किया है। जनता के अंदर इतना आक्रोश है बिंदर भाई कि सारी जनता तंग आकर के ममता दीदी के शासन से रोड पे ही निकलना पड़ा लास्ट में। और ये निर्भया के टाइम पे इतनी भीड़ निकली थी दिल्ली में जितनी भीड़ अब बंगाल में निकली। तो जब ये सवाल पूछा तो भाई साहब को गुस्सा आ गया, और राकेश टिकैत जी ने ये बयान दिया कि बार बार जो सरकार है वो हाईलाइट क्यों कर रही है इतना बंगाल के मुद्दे को, इस सरकार के मुद्दे को, और राज्यपाल से हर 2 घंटे में क्यों रिपोर्ट मांग रही है। किसी के केस में अगर वो बीजेपी शासित राज्य में होता है तो ये अपने ट्रैक्टर ले जाने की धमकी दे देते हैं, उसके परिवार से जबरदस्ती मिलने की बात करते हैं, भले ही कोविड हो, जैसा हाथरस के मामले में हुआ था। सीधा सीधा सरकार को दोषी ठहरा देते हैं बिना किसी जांच के। ममता दीदी के साथ ऐसा क्या लगाव है कि उसकी तरफदारी कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, किसी किसान नेता के अंदर क्या इतनी समझ या इतनी वो नहीं होनी चाहिए आत्मीयता कि एक लड़की का इतना विवत्स करके हत्या की गई है,
तो थोड़ी सी तो सेंस हो कि उसके बारे में बोल क्या रहा है। अगर वो हमारी ही बच्ची होती तो क्या हमें सड़कों पर उतरने का अधिकार नहीं है? हर चीज़ के अंदर, चाहे वो खिलाड़ियों का मामला हो, वहाँ एक्सपर्ट बन के खुद धरना देना, चाहे वो किसी दूसरे का मामला हो बीजेपी शासित प्रदेश में, वहाँ मणिपुर का मामला हो, वहाँ धरना देने के लिए सबसे पहले पहुंचना, मेवात में धमकी दे देने के 25,000 ट्रैक्टर तेल के साथ तैयार खड़े हैं। खुद को अधिकार है देश में किसी भी मुद्दे पे धरना देने का, लेकिन एक बच्ची का रेप हो गया, वहाँ वो अधिकार उनको नहीं है सड़कों पे निकलने का। धरना देगा तो ये क्या सोच है भाई? और ऊपर से धमकी ये दी जा रही है कि अगर ये नहीं रोका गया तो बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। अब आप एक बात बताओ, बांग्लादेश में हालात क्या हुए? बांग्लादेश में हालात ये हुए कि अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हुआ, हिंदुओं की महिलाओं का कई लोगों ने करके वीडियो और अमानवीय यातनाएं देकर उनको जलाने के और ऊपर टांग रखे हैं। ठीक है, दलितों को जला करके पुलों से टांग दिया गया। अभी भी ये यातनाएं रुकी नहीं है। जो सरकारी नौकरियों में हिंदू हैं उनके पहले तो रेजिग्नेशन लिए जा रहे हैं और फिर उनकी पिटाई की जा रही है उसके बाद में। तो मैं तो कहीं ना कहीं ये समझता हूं कि जब राकेश टिकैत जी जैसा बड़ा किसान नेता ये बात बोलता है कि बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, तो इनडायरेक्टली वो ये बोल रहे हैं कि फिर भारत में भी तख्ता पलट होगा, भारत में भी गृह युद्ध होगा, भारत में भी हिंदुओं की महिलाओं के बलात्कार होंगे, भारत में भी हिंदुओं के सामान की लूटपाट की जाएगी, उनके बिजनेस, उनकी नौकरी छीन ली जाएगी। कहाँ तक जायज है भाई इस तरीके के बयान एक किसान नेता से? क्यों नहीं अपनी उस तक सीमित रहते हैं? सुंदर भाई साहब, मैं इन तर रिक्वेस्ट कर सकूँ इन सारे लोगों आता है कि आप पॉलिटिक्स करने, अब तो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आ जाओ। आप भोले वाले किसाना को या किसी कौम को, मतलब जाट कौम से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी, तो आपके इस बयान के पीछे कहीं ना कहीं हम भी बदनाम हो रहे हैं, हमारी कौम बदनाम होने लग रही है, किसान कौम बदनाम होने लग रही है। या तो आप राजनीति, आप या स्पष्ट दिख रहा है कि प्योर पॉलिटिकल बयान है, या तो आप राजनीति कोई पार्टी ज्वाइन कर लो, जो मर्जी, चाहे ममता की ज्वाइन कर लो आप, चाहे कांग्रेस कर लो, या कोई भी पार्टी जो आपको पसंद है वो पार्टी ज्वाइन कर लो, फिर आप बयान दो, हमको कोई दिक्कत नहीं। जिस पद पे आप हो तो उसके प्रति आपकी जवाबदेही है, उसके प्रति आपको सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। और मैं तो जो लोग फॉलो करते हैं उनको मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने, मैं भी एक जाट हूँ, तो मैं भी किसान का बालक हूँ, तो भाई आपको किसने अधिकार दे दिया है? मेरे भी आप पे किसान नेता आपको आने लग रहे हो और आप इतने बेहुदा बयान देने लग रहे हो कि भाई भारत में भी गृह युद्ध हो सकता है, भाई एक छोरी का रेप हो गया तो क्यों धरना देने लग रहे हो? जब आप छोटी छोटी बातों में धरना देने लग रहे हो, तो इतनी विविध घटना हुई है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है, तो क्या उसके लिए भी कोई सही मायनों में धरना देने लग रहा है? तो आपने क्या दिक्कत है इस बात की? आपने भी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब आप धरने पे धरना देने लग रहे हो और आप इतने कच्चे कच्चे बयान दे देते हो। कई बार तो हंसी हुआ है और हम पूरी कौम बदनाम होने लग रहे हैं आपकी वजह से। तो कृपया मैं टिकैत जी से इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि राजनीति करनी है तो आप किसी पार्टी विशेष को ज्वाइन करके ही करें। कम से कम हम आपके पीछे हैं, किसान हो गए, जाट हो गए, या कोई भी जो कौम आपके पीछे हैं, तो आप सभी को रिप्रेजेंट करें। तो आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। ऐसे छोटे बयान क्या हुआ बांग्लादेश में? आप कह रहे बांग्लादेश के हालात जैसे बांग्लादेश में ऐसे भारत में हो जाते, क्या हुआ जी बांग्लादेश में? एक 15 साल से लोकतांत्रिक तरीके से कोई सरकार चलाने वाली जो भारत के उसकी है, फेवर की है, भारत का फेवर किया, इसके पिताजी ने भी हमेशा करते आए हैं और ये भी करते आई है शेख हसीना भी, और इतने खुश हो रहे हैं। मतलब नू देखो, देश बीजेपी विरोध करते करते मतलब देश विरोध की प्रकाष्ठा पे आ गए हैं लोग। शेख हसीना का तख्ता पलट का भारत में जश्न मनाने लग रहे हैं पार्टी विशेष के लोग, किसी संगठन विशेष के लोग। तो खुशविंदर भाई साहब, ये चीजें कहीं ना कहीं जाके ये हो रहा है कि मोदी विरोध और बीजेपी विरोध करते करते देश विरोध की सीमा कब लाएंगे पता ही नहीं चल रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा जी, जितने भी लीडर हैं, चाहे किसी संगठन विशेष के हो या पार्टी के हो, कम से कम देश तो तारा भी है। चलो कई बार सनातनता आपने दिक्कत हो जाए, कम से कम देश की बात आवा ओड़ा तो स्टैंड आप भी एक अच्छा और एक पॉजिटिव स्टैंड लिया करो। भाई ज्योग्राफी के तो भगत हो जाओ, कम से कम धर्म के नहीं हुए तो कम से कम इस जो या धरती है उसके तो हो जाओ। नहीं, ममता ने बयान दिया है ये कि ये जो आंदोलन है राम और वाम की साजिश है। तो मतलब कितना कच्चा बयान है, राम की साजिश है, मतलब
डूब के मर जाना चाहिए ममता जी को, इतना और उस गंदा बयान जो वामपंथ दिया को है। भी गाली दे रही है जिसके साथ थोड़े सालों पहले खुद थी। खुद थी। और मतलब राम, मतलब आप बीजेपी का नाम लो ना, यदि बीजेपी का नाम लेना है तो आप उसको बीजेपी का लो। बीजेपी को आप रिप्रेजेंट करते करते आपने राम को उसमें डाल दिया कि राम गलत कर रहे हैं, राम ने ये तोड़ फोड़ करवाई है। तो भाई साहब यही है कि लोग अति पॉलिटिकल हो गए हैं मेरे हिसाब से। लोगों को समझना होगा कि आप पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब देश और धर्म की बात आए तो कम से कम वहाँ तो आपको एक स्टैंड ले लेना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो समाज का काम कर रहे हैं। तो इतना वैसे खुशविंदर भाई साहब अपन थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो गया मामला? इतना भी नेगेटिव नहीं है भाई। मैं कुछ एक लोग हैं जो कहीं ना कहीं आप उनका महिमा मंडन ज़्यादा तो नहीं कर रहे? ज्यादा महिमा मंडन हो रहा है। हम्म। अब असल में क्या है ना बिंदर भाई, हम्म। दिक्कत ये है कि जब मुद्दा आधारित महिमा मंडन हो वो ठीक हो है, हम्म। जब व्यक्ति आधारित होने लग जाए तो फिर वो हीरो वर्शिपिंग हो जाए। जब हम हीरो वर्शिपिंग करने लग जाए वहां, तो फिर हम उस व्यक्ति की अच्छाई और बुराई देखना बंद कर दें। बंद कर देते हैं। समस्या अपने समाज में यह हो रही है। हम्म। राकेश टिकैत का समर्थन करना है क्योंकि वो किसान नेता है, तो हम किसान हैं, हम उसके पीछे खड़े हैं बस। वैसे एक कहावत सुनी थी मैंने, लिया कल्ला जाट का फंसे ना, इनकी पंचायत तक डरिए ना। अपनी पंचायत का इतना जबरदस्त एक न्याय व्यवस्था होती थी भाई, चाहे कुछ भी करके चला जाए, इनकी पंचायत में जाकर घुस गया नहीं तो अन्याय नहीं होने अन्याय नहीं देंगे। होगा। तो भाई आज तो समझ में नहीं आने लग रहा भाई, होने तो लग रहा तो के होने लग रहा है, क्यों नहीं लोग बोलने लग रहे आगे आके, क्यों नहीं भाई साहब कहने लग रहे आप यहाँ गलत हैं। सबसे ज्यादा न्यायिक कौम माने जाते हैं अपनी आप। तो अपना बाबू ने भी कहते हैं खुशविंदर भाई साहब, जो को गलत होने बाबू आप यहाँ गलत कर गलत, रहे हो। हाँ। मतलब उस मतलब अति है अपना में और उसे बाप न्याय ने प्रिय सिखाया है, है। कदे वो टोक दिया भाई गलत करूं तो। हाँ यह बात भी जायज है। बाबू बाबू कहा करता अधिकार उसने दिया अपने पे। हाँ। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा अपनी कौम के युवाओं तक कि एक बार कम से कम खुला दिल से सोच कर देखो। जो हमने बात करी खुशविंदर भाई ने, बिल्कुल कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हम निस्वार्थ भाव से कौम की भलाई के लिए, अपने धर्म की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए आज हमें बतलान लग रहा है। बैठक में बैठे हैं किस्म है, थोड़ा औका को नहीं है, ये बात है। हाँ। पर बात कर रही है करी भी, जो भी बात करी है निस्वार्थ भाव से करी है। अनप्लान्ड बात है, हमने ना कभी पहले तैयारी करी। खुशविंदर भाई कोई तैयारी नहीं थी, अपने गाड़ी तो इस पे सीधे भी आके आनी है खैर। माइक पे बैठे आगे सीधे बैठ के। तो दिल के भाव थे भाई, ये बोल दिए हैं। और अगर आप थोड़ा सा एक नूनी का अगर खुले दिल से एक बार चिंतन करना, एक बार दाएं बाएं चीजें घटित हो रही है, एक बार देखना जरूर, फिर मरता है सर्टिफिकेट देना जिस चीज हमजा का दो। ठाक नहीं है। हाँ। भाई मारे तो माँ बाप ने न्यू बताइए कि हमजा ठा, हाँ। गाम गुआंडा ने भी मेरा हमजा ठा। लेकिन कई लोग वो दे दे ना सर्टिफाई करने वाले हो हैं, बिला मन कह दी तू जाट को ना। उन भाइयों का भी भला हुआ, हम उनका भी बुरा नहीं चाहते। लेकिन न्यू है जैसे बिंदर भाई ने कही, भाई थोड़ा आकलन करो अपने आसपास क्या घटना घट रही है। उस घटना को सीधा ये मतलब एकदम इमोशनली चार्ज होने की बजाय उसको थोड़ा एनालिटिकल तौर पर देखो। घटना क्या हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, किसने की, उसका फायदा उठाने की कोशिश कौन कर रहा है, उसका नुकसान किसको है। ये सारी चीजें जब देखोगे ना तोड़ के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं हम राजनीति का शिकार हो रहे हैं, अपना जो समाज है। और आज जो अपना जाट समाज है, अगर हम उसको नहीं बचाएंगे तो आने वाले 20 साल के अंदर अपना समाज बाकी समाज से बिल्कुल अलग पड़ जाएगा। तब जा करके हमारे जो बच्चे आने वाले हैं अगली जनरेशन के, नुकसान उन बच्चों को ज़्यादा होगा। हम तो अपनी ज़िंदगी काट लेंगे कैसे भी करके। खुशविंदर भाई आप क्यों चर्चा कर रहे हैं एक सवा घंटा तक जाट जाट जाट? देखो भाई मैं दनौदा का हूँ तो मैंने प्राउड है। मेरे बाबू का नाम भगवान दास है तो मैंने प्राउड है। वो मेरी पहचान मेरे को परमात्मा ने दे रखी। मैं जाट के घर में जन्मा हूँ बिल्कुल। खुशविंदर भाई साहब, मेरे को गर्व है कि मैं जाट हूँ। मैं हिंदू के घर में जन्मा हूँ तो मैंने प्राउड है कि मैं हिंदू हिंदू। हूँ भाई। तो देखो ये पहचान तो जाट वाले हमेशा मेरे साथ रहेगी और मुझे गर्व भी है जाट होने का। क्यों चर्चा कर रहे हैं हम? क्योंकि अपने समाज में सबसे पहला नुका सफाई करनी तो सबसे पहला अपने घर से घर लगना से पड़ेगा शुरुआत भाई। करो। तो अपने हमें दूसरी कौम वाले बदले हम बात क्यों करेंगे? हम तो जाट हैं भाई, हम तो जाटा में जो चीज दिखने लग रही है, जो हमारा विवेक है, जो हमारी समझ है, उसके हिसाब से हम निस्वार्थ भाव होता है, एक भक्ति भाव से कहूँगा अपनी कौम के प्रति भक्ति भाव है। तो इसलिए हम चर्चा करें भाई, अपन ये चीजें दिखने लग रही है कि हम जाए जहाँ जायज हैं तो भाई साहब आप साथ दो हमारा, और साथ दो तो जो चीजें गलत घटित होने लग रही है उनका विरोध करना शुरू करो भाई। देखो दब्बा करे खराबा, सीधी बात है, बुढ़ा ने सिखा रखा है। जितना आपा इतनी सोचें कि देखो मैं आगा आऊंगा तो गाल मिलेगी, मैंने सोशल मीडिया पर विरोध सहन करना पड़ेगा, माँ बहन की गाल मिलेगी या किसी और प्रकार का डर। तो भाई यदि सच्चे कौम के हितैषी हो आप, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा
कि आप ईमानदारी से आकलन करो इन सारी चीज़ों का। और सच में यदि जाट कौम की तैसी हो तो इन चीज़ों का विरोध आपने करना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो खुशविंदर भाई वाली बात बिल्कुल जायज़ है। आने वाले समय में जाट कौम बिल्कुल एक सेपरेट दिशा में जान लग रही है। आप ने इतना जातिवाद अपने बीच में खाई होगी जातिवाद की, और देखो खुशविंदर भाई साहब कल्ला अपना भी खोट को नहीं, ये बिल्कुल हिंदू धर्म में ये समस्या है जातिवाद वाली। बल्कि इसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी थी, वो मैं सुनाना चाहूंगा। कलाकार हूं तो थोड़ा और टच में डालता हूँ इसमें अपने पॉडकास्ट में। हो मत आपस में फुटो रे, जात पात में ना टूटो रे, खून एक अपना से, मत अपना तर उठो रे। रे हिंदू माँ की कोख तेरे जमे अपा सारे, हिंदू माँ की कोख तेरे जमे अपा सारे, और मत करवाओ थम जग में हंसाई। अपा सारे हिंदू भाई, अपा सारे हिंदू भाई रे, अपा सारे हिंदू भाई। एक पूजा पद्धति, एक सोच, एक संस्कार अपने, एक भगवान, एक तिरथोर सांझ ले त्योहार अपने। राम कृष्ण देख कने सब कहे हो ऐसे असर, गात में भोले बाबा का रूप देख बम बम हो सब कह दिमाग में। माँ भवानी गौ माता देख कन भक्ति जग सह के ना, हनुमान गणपति अपने से सबने लग सह के ना। रे बड़ पिपल तुलसी ने पूजाया पासारे, बड़ पिपल तुलसी ने पूजाया पासारे, सबकी पूजनीय वालों गो गंगा माई। अपा सारे हिंदू भाई। भाई आपा ने सारा ने मिलजुल के जात पात पर तो देखो, यो जो नाक फनफना लग रहा नहीं, इसकी मुंडी दाबनी पड़ेगी, नहीं तो टूट जाएंगे भाई। कोई अपनी कौम के अरे एक और समस्या खुशविंदर भाई साहब, मरे बेटे आप तो लड़ा तुझे लड़ा है, महापुरुषों ने भी गाल देने लगे। ये तो नया ट्रेंड चला है ना। अरे महापुरुष खुशन का गाली नहीं दे रहे, खुश है, खुद से यो मारा इस पलट बजा रहे भाई साहब। दूसरे चिपट जा है, शेयर कर लो। सिंपल सी अपना ही बात, तो है। अपना ही तो है, वो भी अपना है भाई है, ठीक है। इब काल ने कोई कह रहा है कि भाई मेरा दादा, कोई बता रहा है कि उसका दादा था, क्या बात होगी भाई, दोनों का दादा होगा, कर लो शेयर, कर लो शेयर, कोई कोई बात दिक्कत को नहीं सी। महापुरुष हैं वो किसी एक जाति के नहीं होते, महापुरुष अपना पूरे जो कौम है अपनी पूरी, जो अपना पूरा हिंदू धर्म है, उन्होंने उसके लिए काम किया, जय तो वो महापुरुष के लाए हैं। एक बात और करनी पड़ेगी खुशविंदर भाई साहब, मान लिया कोई एक महापुरुष को पोस्ट डाल रहा है और दूसरी कौम वाला उसकी गाल देने लग रहा है, यदि अपना लिए उसकी समझाओगे तो वो नहीं मानेगा। उसी कौम के ने समझाना चाहिए जो बदतमीज तो ये बात कहने की हिम्मत कैसे करी। महाराणा प्रताप, सूरजमल जी हैं, जो भी अपने अंबेडकर जी हैं, परशुराम जी हैं, यार सारे अपने तो हैं, सारे अपना अपना लेकर चलो, अपना अपना मान भी लो, उसमें भी कोई दिक्कत ना है। हालांकि महापुरुष किसी एक कौम के होते नहीं, सबके हैं, सबके हैं वो तो। कम से कम दूसरे ना गाली तो ना दो, इतना भी तो पाप ना करो भाई साहब। मैंने एक बारी में नाम लूंगा किसी महापुरुष का, ना मैंने कहूंगा किसने गाल दी, मैंने एक महापुरुष का पोस्ट डाल दी, वो जाट कम्युनिटी से नहीं था, दूसरी कम्युनिटी से था, तो भाई साहब मेरे को इतनी गालियां पड़ी, मैंने सोचा यार इस बात पे भी गाली पड़ गई। मैंने किसी महापुरुष का पोस्ट डाल दी, नो बोला ये तो फलाना है दिखड़ा उसको कौम का है, और वो देश के लिए मतलब सर्वस्व ने चार कर रखा था उस महापुरुष ने। हाँ, तो तू पोस्ट क्यों डाल रहा है, मतलब इतना सीमित करना चाहूँ भाई साहब, भाई एक दायरे में बंद कर बैठ जा, लिखना चाहिए इस तरह जब तक हम ना कमा, ये दायरा तोड़ना है भाई। तो उसी दायरे को तोड़ने के लिए सच्चे अर्थों में भाई साहब देश, धर्म, समाज, भाईचारा यो बना रहा है भाई साहब, इसलिए उड़ा कर बैठे हैं, इसलिए आप 200-250 किलोमीटर चल के तेरे दौर आया हूँ। और तुम भी भाई साहब, मैं आत्मा से इतना जानू खुशविंदर भाई साहब, तुम भी सिर्फ यही सोचते रहे दिल में, भाई समाज संगठित रहे, देश और धर्म सुरक्षित रहे। नहीं और भाई साहब तू क्यों नहीं काम कर सकता, तू अपना आराम तक कोई धंधा करता भाई, जो भी तू अपना कर रहा है, तू गालियां खान तू लाग रहा है एकदम, क्या तेरे दौरान लाग रही है, नौकरी करा करता इस काम खातिर तो मैंने नौकरी छोड़ दी, लोग नहीं सोचे मेरा ना क्या कर रहा होगा यो। खुशविंदर भाई साहब मैंने ऐसा लगा है, जिस आदमी आप होने नु अपना ने भी सोचा कदे बड़े बटे गेम नहीं खेल रहे हो, कदे फेमस होने खातर कर रहे हो, फेमस लेडी प्रभु की कृपा पे ठीक ठाक। हाँ, फेमस होने के अपन है इन ढूंढ रहे की लोड कौन थी, जो दुनिया बहुत कर रही है ढूंढ रहे फेमस होने खातर,
भाई सच्चे अर्थों में काम करने लग रहे हैं। कुकर भरोसा दिलावा कदे दो रहा के बैठ जाओ, हाँ फिर बात करियो भाई हम के काम करने लग रहे, कितने मेहनत करने लग रहे, कितने ऊंचे लेवल पर काम करने लग रहे हैं। और निस्वार्थ भाव होता है, कोई आमदनी नहीं गाला ते सिवा। जो विरोध भी कर रहे हैं ना भाई, आकर बैठोगे तो फिर उनने भी नहीं बेरा पाटा कि कितने बढ़िया भाई हैं। मेरे ख्याल तक कितना प्यारा भाईचारा हो जानी है ना मेरा, जो आज गाली दे रहे हैं उनकी गेले। बस दूर के ढोल वाई बात है भाई साहब, इसलिए फड़फड़ाने लग रहे हैं। बिंदर भाई, आज आप आए सबसे पहले तो इतनी दूर तक टाइम निकाल करके। सबसे पहले तो आज आपने राजू पंजाबी भाई का आज एक साथ हाँ, आज पुण्यतिथि पे पुण्यतिथि बिताना है था, भाई। तो वहां से फिर आप फारिग होकर के और फिर समय लेके आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ना भाई साहब, धन्यवाद ना कहो है, बल्कि आपका धन्यवाद है। अपन ने मिलजुल कर कौम समाज देश धर्म की बात करी है, और सच्चे अर्थों में बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो खुशविंदर भाई। आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई हो। और नु कहा कर भाई साहब, अच्छे काम करने खातर आगा वहाँ तो टांग आजकल उसे की खिंचाई हुआ है। बिल्कुल। आप बिल्कुल मजबूत तरीके से काम करो। बहुत लोग है भाई साहब, 1 के 2% है जो नकारात्मक सोच के व्यक्ति है, बहुत कम लोग हैं 98% भाई, लोग आपके गले है। मेरे ख्याल से पूरा हरियाणा में 8-10 लोगों से ज्यादा नहीं है, हाँ, उतने देखो ही हैं। वही मोल बना रहे हैं हम हाँ, सारे वह सारी मोल बना चीजें का। रखा है बस उनने, 8-10 से ज्यादा नहीं है। क्योंकि बिल्कुल हम भी उसे समझता हूँ, हमने पता है ना हमारा समाज कैसा है। बिल्कुल। और थोड़ा मुखर आपको भी होना पड़ेगा हाँ साथियों। जो चीज़ अच्छी और सच्ची हो उसका सपोर्ट कर दिया करो। क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा कि नकारात्मक लोग ज़्यादा नहीं होते संख्या में, परंतु वो एक्टिव होते हैं। सकारात्मक लोगों की बहुत भीड़ होती है। उनकी कमजोरी ये है कि वो आलसी होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। इसलिए जो नकारात्मक लोग हैं वो समाज में ज्यादा दिखते हैं, और उनकी बात को बल मिलता है। वे फिर समाज में उन्हें गंदगी उड़ेल लेंगे। तो आप भी कम से कम भाई जैसे पॉडकास्ट करें, इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। इसको मजबूती मिलेगी और 10 भाई आगे निकल कर आएंगे। और अच्छे लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो समाज देश धर्म कौम का काम करने लग रहे हैं, आप सपोर्ट करा करो। लाइक कर दो, नहीं बिट रहा मेरे बेटे भी नहीं कह रहा है। कोई ना विचार ले लो, लाइक बेशक मत करो, हाँ, विचार लेकर उसने आगे फैला दो। हाँ, ठीक, वो भी अपने लिए भाई बहुत बड़ा काम है। एक एक भाई भी सुधरता चला गया ना, या न्यू समझता चला गया कि हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं, जायज उससे बात में है भाई अपना साहब। काम हो जाएगा। हमने और कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि हमने किसी से धन चाहिए। बाकी भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका भी और धन्यवाद भाई आपके साहब। साथ जो भाई आए उनका भी धन्यवाद। और आप सभी ने इतनी देर तक बिंदर भाई के और मेरे विचार सुने इस मुद्दे के ऊपर, आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री जय राम भाई। जय भारत। जय भारत।